कक्षा 10 गणित एक्सरसाइज नंबर 8.4 त्रिकोणमिति के क्वेश्चन हैं। कुछ इस प्रश्नावली के महत्वपूर्ण उन्हें करेंगे। तो ये दिया हुआ है ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल वर्ग स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उतारने पर क्या होगा, को ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल वर्ग। अब हमें सबसे अच्छा तरीका इसका ये है कि कोस का मान जो होता है क्या होता है, 1/साइन। कोस का मान 1/साइन और कोट का होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। दोनों पर ऊपर वर्ग लगा हुआ है, होल वर्ग चढ़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, दोनों के नीचे लघुत्तम जो है साइन थीटा है, तो क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। दोनों पर होल स्क्वायर चढ़ा हुआ है। अब ये देख लो कि सबसे बढ़िया तरीका इसका ये है, ये देखना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो है इसका भी होल वर्ग कर लो। दोनों पर ये घात लगी हुई है। इसी प्रकार से साइन पर भी घात लगी है, साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा का होल वर्ग और साइन स्क्वायर। हमने एक त्रिकोणमिति का सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मान 1 होता है। अगर हम किसी कारण से इसको इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब इसके स्थान पर ये वाला मान हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहने देंगे, इसके स्थान पर आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा एक बीजगणित का सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार जोड़ लो और एक बार ब्रैकेट में घटा लो। तो ये इसके स्थान पर ये वाला मान यहाँ पर रख सकते हैं। इसी प्रकार से 1 माइनस कोस थीटा का होल वर्ग, 1 का वर्ग माइनस कोस थीटा का वर्ग हो गया। अब चलो नीचे, तो ये तो ऐसे ही रहेगा कोस थीटा का होल वर्ग और नीचे एक बार जोड़ दिया कोस थीटा माइनस 1 माइनस कोस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट में, फिर दूसरे वाले में 1 माइनस कोस थीटा। ये इससे एक खत्म हो सकता है। तो क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। ये हमारी राइट हैंड साइड सिद्ध हो गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना है। इसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन ये है कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस ए बराबर 2 सेक ए। ये थीटा भी आ सकता है, ए बी, इसके कोण का कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से इसकी राइट हैंड साइड लिखे। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। अब हमें इसमें हल करना है। इसमें क्या करना है, इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर, ये कोस और ये कोस। तो जब ऊपर पहुंच जाएगा नीचे दोनों की आपस में गुना हो जाएगी, तो कोस और कोस हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब इसकी इसमें करेंगे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन, तो ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, दोनों एक से हैं तो इस पर भी होल वर्ग हो जाएगा, पूरे का वर्ग। अब ये दोनों की आपस में गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, गड़बड़ हो जाएगी। तो कोस ए, ये हुआ हमारा। अब हम चलेंगे, ये देखो इसका होल वर्ग खोलेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके स्थान पर हमें ये वाला लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर को तो ऐसे रहने देंगे, कोस स्क्वायर ए, यहाँ पर ए का 1 का वर्ग फिर साइन का वर्ग प्लस 2 गुना 1 और गुना साइन ए।
इसका काम खत्म हुआ। अब नीचे वाला को ऐसे ही रहने देंगे, कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन रखना है नीचे वाला में। अब ये देखना है अब हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो ये कोस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, ये दोनों तो एक साथ लिख लो, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। अब ये बचा एक का वर्ग एक हो जाएगा, दो एकम दो साइन दो। नीचे बिल्कुल कुछ नहीं करना, इसी प्रकार से इसको हम लिखते चले जाएंगे। अब ये देखना है, ये हमने पढ़ा है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान एक होता है, ये हमने त्रिकोणमिति में क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर एक रख देंगे दोनों के, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 साइन ए बटे 1 प्लस, ये बिल्कुल ऐसी रहना, इसमें कुछ तब्दील नहीं करना, कोई भी बदलाव नहीं। यहाँ पर एक और एक 2 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 साइन ए हो जाएगा, नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, बिल्कुल यही है। अब हमें ये देखना है कि इसमें क्या कॉमन है। ऊपर वाले में हमारा 2 कॉमन आ रहा, तो 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस, ये वाला इससे खत्म, बिल्कुल एक सा है, तो यहाँ पर हुआ 2 बटे कोस ए। क्योंकि हमें पता है 1 बटे कोस ए का मान sec ए हो जाएगा, तो इसके स्थान पर sec, तो ये 2 है, तो 2 को तो 2 तो ऐसे ही रहने दो, तो इसके स्थान पर ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कोस, इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, बोलो sec रख देंगे, sec ए। इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन सिद्ध हुआ। इसको बार बार करेंगे, लिखेंगे, जब जाके हमारे समझ में आएगा। कोई दिक्कत होगी तो पूछेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अगला क्वेश्चन है, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन, ब्रैकेट में sec ए प्लस tan, ये सिद्ध करना। प्रश्नावली का सवाल ये है, ये उदाहरण है, और ये अन्य इसके सवाल हो सकते हैं। इसके एक रूप ये हो सकता है, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस, इसी ये सिद्ध करना है। इसी प्रकार से 1 प्लस कोस ए बटे में 1 माइनस कोस ए, ब्रैकेट में सीधे वाला करना है। इसी प्रकार से ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो, तो ये सिद्ध करना है। इन चारों क्वेश्चनों को करना है। सिर्फ यहाँ पर एक क्वेश्चन समझाया जाएगा, उसको अच्छी तरह से समझेंगे, उसी के उल्टा करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने इसकी LH साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब ये वाला जो सवाल है, इसको हम हल करना शुरू करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो हमें, ये हमने जो सवाल तारा है, ये 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये सवाल दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो है हर का परमीकरण करेंगे, इसके विपरीत से ऊपर नीचे गुना करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये हमने इसकी गुना कर ली। अब गुना करने पर क्या होगा, ऊपर वाला देखते हैं हम, बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। ये दोनों एक से हैं, तो इस पर घात चढ़ जाएगी 2, या वर्ग चढ़ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का वर्ग। ये क्या हो रहा है, एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है। सूत्र क्या है, देख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस प्रकार से इसका सूत्र हो सकता है। अब ये माइनस और प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पर वर्ग चढ़ जाएगा, तो 1 का वर्ग माइनस साइन हो जाएगा। अब ये देख लो, ऊपर वाला तो अभी ऐसे ही रहने देंगे, कोई नहीं करना, भार अभी नहीं लेंगे, एक साथ ले लेंगे, साइन 1 प्लस साइन स्क्वायर, और नीचे ये क्या हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर। हमने सूत्र पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये इसके स्थान पर रखा जा सकता है इस फार्मूले से। तो कोस स्क्वायर रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह, तो पूरे पर ब्रैकेट लगाओ अच्छी तरह से, 1 प्लस रूट के अंदर है और यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर,
इस पे भी वर्ग है, इस पे भी वर्ग है, तो वर्ग को ले लेंगे भार। जब वर्ग को भार ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए और कोस ए, रूट खत्म। अब ये जो है दोनों के नीचे है, एक के नीचे भी है साइन के, तो 1 बटे कोस ए और यहाँ पर साइन ए बटे कोस। अब इसका मान क्या होगा, 1 बटे कोस का मान होता है सेक, इसका साइन बटे कोस का मान होता है टेन। इस प्रकार से हमारी राइट हैंड साइड सिद्ध हो गई। इसको भी अच्छी तरह से सवाल करेंगे, परंतु करेंगे तो जरूर, ये तीनों क्वेश्चन भी करेंगे, ये वाला भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। इनमें से जौन सा ना होगा पूछ सकते हैं, ठीक है, उसको भी बताया जाएगा, परंतु ये क्वेश्चन करना बहुत ही नितांत आवश्यक है। इसी प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन है, ब्रैकेट में साइन ए प्लस कोसेक ए का होल वर्ग प्लस ब्रैकेट लगा दिया कोस ए प्लस सेक ए ब्रैकेट बंद का होल वर्ग सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड तार लेंगे। अब इसकी जो है हमने LHS तार साइड लिखने पर इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ रखा हमने। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें सूत्र में लगेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये a के स्थान पर है साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस यहाँ पर 2 साइन a इंटू कोसेक a। अब इसे लेंगे यहाँ पर कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक हमने ले लिया। अब हमारा देखो यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लिखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर। अब ये जो सेक है इसका मान क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर होगा, कोट में ले लेंगे क्योंकि कोसेक स्क्वायर का मान होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर। इसी प्रकार से सेक स्क्वायर का मान होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर प्लस ए कोस स्क्वायर का मान 1 होता है। ये हमने पढ़ा है, ये मान हमें चाहिए। तो अब यहाँ चला दो, ये कितना है 2, तो ऐसे रहने दो, साइन को ऐसे लिख लो। और ये कोस क्या होता है, 1 बटे साइन। अच्छा जी, कोस का मान 1 बटे साइन होगा, तो यहाँ पर 1 बटे साइन, इससे इसको खत्म करो, सेक का 1 प्लस टेन स्क्वायर होगा, सेक है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब ये देखो ये 2 आ गया, कोस है, सेक का मान क्या होता है 1 बटे कोस। इसी प्रकार से यहाँ 1 बटे कोस लेंगे, इसको इससे खत्म करेंगे। अब यहाँ पर देखना है बहुत ही अच्छी तरह से, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसका मान 1 हो गया या 1, इसको ऐसे लिख लेंगे एक बार कोट स्क्वायर। यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ पर 2 हो गया। अब गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर। अब हमारा ये आराम से सिद्ध हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हल करेंगे बार बार अभ्यास करने पर, अभी समय है, बार बार अभ्यास करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इस प्रश्नावली का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सुपर क्वेश्चन है, इससे ये सिद्ध करवा सकता है, इससे ये सिद्ध करवा सकता है, और या दोनों को आपस में ऐसे भी सिद्ध करवा सकता है। तो अब हमें सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड तारेंगे। लेफ्ट हैंड साइड तारने पर क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर। ठीक, अब हमारा अभी अभी हम इसमें सवाल कर रहे थे, 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान होता है सेक स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर का मान होता है कोसेक स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो ये कोस है,
सेक है तो सेक का मान 1/कोस होता है। जब इस पर वर्ग चढ़ रहा है तो इसका वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से कोसेक का मान 1/साइन होता है। तो जब 1/साइन होगा तो इस पर वर्ग चढ़ रहा है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। अब ये कहाँ जाएगा? ऊपर। ये कहाँ जाएगा? नीचे। हमारा a/b और c/d, तो इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें होती है। इस प्रकार से हमारा सूत्र है। तो क्या होगा? ये हुआ, यहाँ पर ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर है। अब साइन बटे कॉस तो tan होता है, जब दोनों पे वर्ग चढ़ रहा है तो वर्ग ही हो जाएगा, tan स्क्वायर ही हो जाएगा। तो अब हमारी ये कौन सी साइड होगी? योर राइट हैंड साइड सिद्ध हुई। अब हम इसी प्रकार से मिडिल साइड को लेंगे और मिडिल साइड को सिद्ध करेंगे। तो मिडिल साइड में लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा अजीब सा सवाल है। यहाँ पर लेंगे tan a और 1 - cot। इसमें अलग अलग ऊपर दोनों के साथ एक साथ वर्ग दिया हुआ है, तो सबसे बढ़िया बात है हम इसको साइन और कोस में तोड़ लेंगे। tan का मान होता है साइन a बटे कोस इसका। अब ऐसी माइनस कोस का, कोट का होता है कोस a बटे साइन, पूरे पे वर्ग चढ़ा हुआ है। अब लघुत्तम लो, सबसे बढ़िया बात है लघुत्तम। यहाँ 1 - कोस a और साइन, दोनों के नीचे कोस हो गया। इसमें साइन की गुना करेंगे, 1 कितना होगा? साइन ए और माइनस कोस ए बटे में साइन, पूरे पर वर्ग चढ़ा हुआ है। अब हम चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या होगा, इसमें कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ, क्योंकि यहाँ साइन है यहाँ, तो उससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन ए प्लस का हो जाएगा और कोस ए माइनस का हो जाएगा। नीचे ऐसी रहने देंगे कोस ए। अब इस प्रकार से यहाँ पर साइन ए माइनस कोस, नीचे हुआ साइन, पूरे पे वर्ग चढ़ा हुआ है। अब ये वाला इससे आराम से काट दो, तो यहाँ पर बचा 1 - बटे कोस 1/साइन, पूरे पे वर्ग है, लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होगा? ये ऊपर चल जाएगा माइनस साइन, इसकी गुना ऊपर होगी, इसकी गुना इसमें होगी, नीचे हो जाएगा कोस, पूरे पे वर्ग, तो माइनस tan साइन बटे कोस tan। माइनस है तो माइनस का वर्ग क्या होता है? माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होता है, तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से tan स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारी क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड बराबर मिडिल साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं या इति सिद्धम। इन क्वेश्चनों में से एक पेपरों में जरूर आएगा, बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर में, उसको बार बार लिख कर अभ्यास करके करेंगे।